को जो महिलाएं रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती हैं, तो वे कान खोलकर सुन लीजिए, एक बहुत बड़ा पाप आप कर रही हैं। भक्तों, हाल ही में पूज्य महाराज जी ने तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के विषय में एक गंभीर बात बताई है। आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में तुलसी की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा रहता है, उस घर में हमेशा खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। लेकिन तुलसी माता की पूजा करते समय बहुत ज्यादा नियमों का ध्यान भी रखना पड़ता है। एक छोटी सी गलती व्यक्ति के पूरे घर परिवार को भारी पड़ जाती है। राजा महाराजा जैसी जिंदगी भी भिखारियों जैसी जिंदगी बन जाती है। तो आज इस वीडियो में पूज्य महाराज जी द्वारा बताए हुए नियमों के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए, महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सुबह उठकर आपको किस तरह से तुलसी में जल चढ़ाना है और किस तरह से जल नहीं चढ़ाना है। सारी बातें हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर इंसान सही नियमों से, अगर एक महिला सही नियम से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए और सही नियम से तुलसी के पौधे की पूजा करे, तो उसका पति लाखों करोड़ों कमाने लगता है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है, उसकी संतान भी खूब तरक्की करती है, घर में भी सभी ओर से खुशियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि तुलसी के पौधे में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आपने बोला ट्रेडिंग टॉप है में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तीर्थ स्थल नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर नियम के अनुसार तुलसी माता की पूजा कर ली और नियमित रूप से आपने तुलसी के पौधे में जल चढ़ा दिया, तो आपको बैठे बैठे ही सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा। लेकिन वहीं कुछ गलतियां करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। आज उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभम भी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक महिला सुबह उठकर स्नान करती है। स्नान करने के पश्चात वह अपने घर की रसोई में जाती है, चाय बनाती है और फिर पूजा पाठ करती है और तुलसी माता ले भी जल चढ़ाती है और सूर्य देवता को भी जल चढ़ाती है। यही नियम हर महिला अपनाती है, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो कुछ अलग नियम अपनाती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सावधान हो जाना है। इन नियमों से हटकर भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब आप सुबह सुबह उठ रहे हैं, तो खास करके महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही आप सुबह नींद में से जागती हैं, तो सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखें और अच्छे मन से देखिए, क्योंकि एक महिला के लिए उसका पति ही सबसे बड़ा देवता माना जाता है। चाहे आपका पति बुरा हो या फिर आपके लिए अच्छा नहीं हो, तो भी फर्क नहीं पड़ता एक पत्नी के लिए, चाहे उसका पति कैसा भी हो। लेकिन धार्मिक दृष्टि से और हमारे धर्म के अनुसार उसका पति ही उसके लिए सबसे बड़ा देवता होता है। तो रोजाना जब आपकी नींद खुले, तो सबसे पहले अपने पति को देखिए और उसके बाद ही भगवान को देखकर दर्शन करिए और फिर अपनी दिनचर्या को शुरू करिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं या फिर आपके साथ आपका पति नहीं रहता है, तो आप चाहे सवेरे सवेरे लड्डू गोपाल के या कृष्ण कन्हैया के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करिए। यकीन रख लीजिए, यह नियम जब से आप अपनाने लगेंगे, तब से आपकी जिंदगी बहुत ही शानदार होने लगेगी। आपका दिन इतना अच्छा होगा कि किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी। आपका पति भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। दोस्तों, इसके बाद स्नान करिए और स्नान जब आप कर रही हैं, जी हाँ, खास करके महिलाएं ध्यान रखें, जब आप स्नान कर रही हैं तो स्नान करने के पानी है, जी हाँ, जिस जल से आप स्नान कर रही हैं उस जल में एक चुटकी भर, जी हाँ, एक चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। दोस्तों, जो भी महिलाएं हैं, आप सुबह जब स्नान करें तो अपने स्नान करने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और उससे स्नान कर लीजिए। माना जाता है कि हल्दी डालकर स्नान करने से चंद्रमा बहुत ही मजबूत होता है और इसकी ऐसी कृपा होती है कि आपके जीवन में जो धन दौलत की कमी आ रही है, वो दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपके शरीर की सारी अपवित्रता, जी हाँ, सारी अपवित्रता दूर हो जाती है। हम जो सामान्य जल से स्नान करते हैं,
उससे हमारी जो अशुद्धियां हैं वह निकलती नहीं हैं। महिलाएं रात्रि में अपने पति के साथ सोती हैं और संसर्ग करती हैं, तो अगले दिन जब सुबह उठकर नहाती हैं तो उससे उनकी अशुद्धियां आसानी से नहीं निकलती हैं। लेकिन अगर आप एक चुटकी भर हल्दी स्नान करने के पानी में डालकर नहाएंगे तो आपकी सारी अशुद्धियां दूर होंगी, और उसके बाद जब आप पूजा पाठ करेंगी तो उसका फल आपको दुगना मिलेगा। तो यह नियम आपको अपनाना है। अब स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद रसोई घर में घुसने से पहले, जी हाँ, महिलाओं की आदत होती है कि वे स्नान करके तुरंत जय रसोई माता में दी जाती हैं, भक्तों। तो चाय सबसे बनाती पहले हैं। तो यह लेकिन ऐसा जानकारी अब ज्योतिष नहीं करना शास्त्र है। और खुद के अंदर जैसे ही प्रदान स्नान कर कर दी लिया, जा रही है, इसे तुरंत मानना आपको बेमानना पूजा आप घर पर में निर्भर जाकर करता है। भगवान अगर की पूजा जानकारी पाठ थोड़ी करना सी है। अच्छी लगे और तो सबसे प्लीज पहले वीडियो को लाइक और तुलसी चैनल माता को में जल सब्सक्राइब चढ़ाना करना है बिल्कुल ना और सूर्य भूलें। देवता को जल सनातन चढ़ाना धर्म है। में दीपक का ये नियम विशेष है दोस्तों, महत्व है। इस हर नियम शुभ को अपना कार्य, लीजिए। पूजा पाठ और लेकिन धार्मिक तुलसी माता आयोजन में में जब आप दीपक जल जलाया चढ़ाते जाता हैं है। तो उस जल हमारी को यहाँ सामान्य बिना जल के दीपक तौर जलाए पर कोई नहीं भी चढ़ाना पूजा है। संपन्न नहीं जब मानी भी आप जाती है। तुलसी माता में लेकिन जल क्या चढ़ा आपको रहे पता हैं है कि तब दीपक आपको जलते उस समय जल में हमें कई थोड़े से तरह के चावल भी संकेत डालना भी है। देता है? चावल, यह संकेत दीपक जी की हाँ लोई दोस्तों, से बनने थोड़े वाली से चावल आकृति ज्यादा से लें। समझा जाता 2 है। 3 कहा या जाता 4 है कि चावल के आरती दाने, करने के जो कि दौरान खंडित अगर नहीं होने चाहिए। क्या आपने कभी पूरे सोचा चावल है के कि दाने दीपक आपको उस जलाते पानी में समय डालना है वह आपके और फिर जीवन वह में जल क्या संकेत आपको दे तुलसी सकता माता में है? अर्पित कर देना है। दोस्तों, क्या तो इस आप तरह से दीपक सुबह की सुबह बातें अपने दिन की पूरी तरह शुरुआत जलती करिएगा। है अब या कुछ वह सावधानियां मैं बता रहा हूं जो कि बहुत और जरूरी क्या है, दीपक की बाती बिल्कुल पर ध्यान बने से फूल सुनिएगा। का कोई खास दोस्तों, अर्थ अगर है? इंसान सावधानी आज नहीं हम रखे, इन्हीं सवालों का जवाब आजकल की महिलाएं ये ढूंढेंगे और गलतियां कर जानेंगे रही कि हैं, दीपक और के इन जलने गलतियों से को जुड़ी करने यह से ही उनके जीवन बातें में आपके जीवन परेशानियां, में दुख, तकलीफ आ सकारात्मक या रही है। नकारात्मक उनके घर प्रभाव में कैसे लड़ाइयां डाल हो रही सकती हैं, हैं? पति आज पत्नी हम में इन्हीं झगड़े सवालों हो का रहे जवाब हैं, देंगे आए और दिन तलाक हो रहे समझेंगे हैं कि दीपक इन्हीं आपके गलतियों के जीवन कारण। में खुशहाली तो लाने दोस्तों, का बिल्कुल कारण ध्यान बन से सकता सुनिए। है कुछ या नियम फिर गाइडलाइंस बाधाएं देखिए। उत्पन्न कर तुलसी सकता का जो है। पौधा है वह ज्ञानवर्धक बहुत ही टेल्स पूजनीय के इस है। वीडियो में मैंने अंत तक बताया हमारे कि साथ बने 33 कोटि रहिए। देवी देवताओं का वास होता है आपको और जानकर घर में हैरानी नियमित होगी रूप कि से यदि आप अपने तुलसी की पूजा पूजा घर की में जाती है। दीपक जलाते उस घर समय में कुछ माता गलतियां लक्ष्मी करते की हैं और तो भगवान आपको इसके विष्णु की परिणाम कृपा भुगतने पड़ हमेशा सकते बनी हैं। रहती है। दीपक की और बाती का आपके घर पूरी में तरह से भूत जलना प्रेत या पिशाच अधजल रह किसी के जाना द्वारा किया दोनों ही हुआ अलग टोना अलग संकेत टोटका देते हैं, इनका असर भी जिनसे नहीं होता है हमें दोस्तों, अपने जीवन के बारे क्योंकि में तुलसी के पौधे महत्वपूर्ण की बातें नियमित पूजा समझने को करने मिलती से ही हैं। घर तो में इन रहस्यों को सकारात्मकता जानने है। के लिए आप इस सभी वीडियो को जानते अंत हैं तक कि देखें जिन दोस्तों। महिलाओं का जब हम मासिक पूजा धर्म करते होता हैं है तो कभी कभी उनको दीपक तुलसी माता अचानक के से बुझ पास जाता है यानी कि और कभी नजदीक ऐसा नहीं होता जाना है कि चाहिए पूजा के और बाद ना ही हम उनको दीपक पूजा को करनी भगवान के चाहिए। सामने जलता यह छोड़ बात तो देते सभी हैं, महिलाएं जानती लेकिन हैं, कुछ समय बाद लेकिन कुछ दीपक ऐसी अपने आप बातें जलता हैं रहता जो नहीं है, जबकि जानती, बाती और और भी वह बचा जब भी रहता आप है। अपने पति के कभी पास कभी जब जाती दीपक हैं की बाती उसके पूरी जल साथ जाती समय है बिताती और हैं उसमें फूल तो भी उसके बन बाद जाता जब तक है, आप इनके पूरी तरह अलग से अलग स्नान नकारात्मक करके और स्वच्छ ना हो सकारात्मक जाए परिणाम होते और हैं। दूसरे तो वस्त्र ना सबसे पहन पहले हम लें जानते तब तक हैं आपको कि यदि तुलसी हमारे माता के दीपक में नजदीक भी फूल नहीं बन जाना रहा है। है तो इसका अब क्या एक खास मतलब महा है? उपाय बता प्रिय रहा हूँ। मित्रों, अगर यदि आप दीपक चाहती की हैं बाती में कि फूल आपका बन पति रहा खूब धन है तो कमाए इसका सीधा या आप अर्थ खूब धनी है हो कि जाए, भगवान ने आपके हमारी घर प्रार्थना परिवार को में हर स्वीकार चीज कर की लिया सुविधा है हो, और घर वह में कभी हमारी लड़ाइयां पूजा से ना हो, प्रसन्न है। पति के बीच यह हमेशा प्रेम संकेत रहे, हमें बाती में संतान बने आपकी उस बहुत ही फूल अच्छी के गुणवान माध्यम हो। से मिलता तो है। केवल कुछ उपाय अगर बता आपके रहा घर हूँ। में पहला दिव्य उपाय शक्तियां ध्यान से मौजूद सुनिए। हैं और आप वह भी सराफा ईश्वर बाजार की चले पूजा में जाइए, ध्यान देती वहां से हैं, एक तो चांदी का आपके सिक्का, दीपक की बाती में बिल्कुल एक पतला से सा ज्यादा फूल छोटा बनते सा चांदी का हैं सिक्का और कभी आपको कभी लाना है। देवी ज्यादा देवता से का ज्यादा रूप भी दिखाई देता 200-300 में आ है। जाएगा। तो अगर वह आपके चांदी का दीपक की सिक्का बाती में लाकर फूल बन आपको रहा तुलसी माता है के तो आप गमले सच में में गाड़ देना बहुत है। भाग्यशाली जी हाँ, हैं। तुलसी इसी माता के के साथ गमले में गाड़ देना दीपक है जलाने के और भी फिर कुछ नियमित खास रूप से नियम तुलसी में आपको जल जरूर चढ़ाना है। जानने चाहिए और जिस तरह से दोस्तों। आप अगर आप पूजा कर पहले रहे से हैं जले हुए करते दीपक रहिए। में अपनी इस बाती उपाय को रखकर करने से जलाते आपका शुक्र हैं तो बहुत ऐसा मजबूत करने से होगा। दुर्भाग्य आपके घर आपका पर पीछा हमेशा कभी माता नहीं लक्ष्मी छोड़ता की कृपा है। बनी अगर रहेगी। दीपक में आपके घर पहले में से कभी जली भी हुई धन बाती दौलत की की कमी राख नहीं होने वाली है। या कालिक हो देखिए, और धन तो आपने हर अपनी व्यक्ति बाती कमाता उसमें है, रखकर जला लेकिन दी धन हर तो किसी ऐसा के करने पास से होता नहीं है। भगवान लेकिन आपसे जब आप प्रसन्न ये होने की उपाय बजाय करेंगे तो नाराज हो आपके घर जाते में हैं। माता
और आपको इसके बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। धन ज्यादा आपके आएगा, हुए काम भी दिखेगा करने भी लगते हैं, दोस्तों। आपकी यह तिजोरी उपाय का आपको खाली जरूर होने करना लगता है चाहिए और आपके इस धन उपाय को आने के करने सारे से रास्ते आपके बंद हो 7 जाते जन्मों की हैं। गरीबी इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें वही दोस्तों, कि जब भी आप एक दीपक छोटा सा जलाएं, उपाय, आप जिस हमेशा व्यक्ति के साफ पास, सुथरा जिस करके महिला के पास खुद दीपक का का ही घर नहीं इस्तेमाल है, करें। किराए के दोस्तों, मकान में रहते हैं, इसी के साथ या कुछ फिर लोगों की घर आदत कच्चा होती है, है या कि फिर वह घर हर खरीदने थोड़े के दिन पैसे बाद नहीं है, अपने तो दीपक चिंता को करना बदल छोड़ देते दीजिए। हैं। इस एक पर ऐसा गुरु जी का उपाय कहना बता है रहा कि हूँ आप जिस जिससे दीपक से बहुत पूजा जल्द, करते हैं शीघ्र, उसे कभी मत अतिशीघ्र आपके बदलिए। पास भी आप खुद उस का घर दीपक होगा। को सिद्ध होने आप अभी दीजिए। खुद के घर में जब रहने कोई लगेंगे, दीपक रोजाना आप भी भगवान खुद के का घर सामने खरीद जलता लेंगे। है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। में रहने लगेंगे, आप भी खुद का घर खरीद लेंगे। आखिर क्या है उपाय? आप जहां भी रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं या फिर किसी झोपड़ी में रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता।
आप जहां भी रहते हैं वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाइए। उस तुलसी के पौधे में, जी हाँ, उस तुलसी के पौधे में रोजाना आप जल चढ़ाइए, उनकी पूजा करिए। यह तो आपको करना ही है, लेकिन अब मैं खास उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर लेना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर लेना है, और आपके घर में जहां भी तुलसी माता का पौधा है वहां पर उस गमले में या फिर उस तुलसी माता के पौधे के ठीक नजदीक छोटे छोटे पत्थर से आपको एक घर बनाना है। छोटे छोटे पत्थर से आपको घर बनाना है और तुलसी माता की वहां पर पूजा करनी है, जल चढ़ाना है और बैठकर तुलसी माता से आराधना करनी है। हे माता रानी, मेरा भी खुद का घर बना दो, मुझे भी छत दिलवा दो। इस तरह से आपको माता रानी के समक्ष बैठकर आराधना करनी है। और दोस्तों, आप देखेंगे बहुत जल्द आपका भी खुद का घर बन जाएगा। आप भी खुद के घर में रहने लगेंगे। भले ही आज आप किराए से रहते हैं या फिर आप झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे मकान में रहते हैं, लेकिन बहुत जल्द आपका भी एक पक्का अच्छा बड़ा मकान बनेगा। दोस्तों, तो यह उपाय करना जरूर शुरू कर दीजिए। अब अगली चीज है दोस्तों, कई लोगों की शादी नहीं हो रही है। कई महीनों से लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, लड़कों की भी शादी नहीं हो रही है। तो तुलसी माता का एक उपाय है, इस उपाय को करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी। जो लोग कुंवारे हैं उनको यह उपाय बता दीजिएगा, तो महद यह करें तो उनको भी फायदा होगा। क्या है उपाय, ध्यान से सुनिए। तुलसी के पौधे के पास में, जी हाँ, तुलसी के पौधे के पास में एक मोर का पंखा आप लाइए और तुलसी के पौधे में रख दीजिए। बस केवल इतना उपाय कर लीजिए। तुलसी के पौधे के समक्ष एक मोर का पंख रखना है और बस अब आपको रोजाना प्रतिदिन नियमानुसार तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना है, पूजा पाठ करनी है। लेकिन आप जब यह उपाय करेंगे तो लिख कर रख लीजिए, बहुत जल्दी आपको भी अपने सपनों का जीवन साथी मिल जाएगा। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है, किसी दुश्मन ने तंत्र मंत्र करवा दिया है, किसी की काली नजर लग गई है। ऐसा हमें हमेशा मन में रहता है। कुछ जलने वालों ऐसी हरकत कर देते हैं, तो कुछ दोस्तों हमारे अपने भी ऐसी गलत हरकत हमारे ऊपर कर देते हैं, जिससे हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारा हर काम दोस्तों बनते बनते रह जाता है, हर काम में बाधा आती है, घर में बहुत बुरी बुरी घटनाएं होती हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई बीमार होता है, घर में झगड़े होते हैं, इस प्रकार की घटनाएं होने लगती हैं। यानी कि घर में किसी ने तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया करवा दी हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक उपाय बता रहा हूं, उस उपाय को जब आप करेंगे तो आपको हर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। किसी की काली नजरों से आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। तो आखिर क्या है उपाय, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस उपाय को भी महिलाएं करें। जी हाँ, इस उपाय को भी आप महिलाएं ही करिएगा। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। एक सुपारी आपको लेना है। जी हाँ दोस्तों, जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है, जो भगवान को अर्पित की जाती है, वही सुपारी लीजिएगा। उस सुपारी को जब भी आप रात्रि में सो रहे हैं तब अपने सिरहाने रखकर आपको सो जाना है। अगर आपके घर में 5 लोग हैं, यानी कि आपके घर में 5 व्यक्ति हैं, तो उन 5 व्यक्तियों के लिए यह अलग अलग उपाय करना है। हर व्यक्ति को अपने सिरहाने एक सुपारी रखनी है। आपके घर में अगर 5 व्यक्ति हैं तो सभी को अपने सिरहाने पर रात्रि के सोते समय वह सुपारी रखनी है और सुपारी रखकर सभी लोगों को सो जाना है। और जब भी आप सुबह उठे तो अच्छे से नहा धो लें, स्नान कर लें और फिर उस सुपारी को आपको बारी बारी से, हर व्यक्ति को बारी बारी से जाना है और तुलसी के पौधे के वहीं पर, जी हाँ, तुलसी के पौधे के वहीं पर समीप उस सुपारी को रख देना है। सुपारी को रख दीजिए। जी हाँ, बस केवल आपको सुपारी रख देना है और बस थोड़ा थोड़ा जल तुलसी माता के पौधे में चढ़ा दीजिए। इससे होगा क्या कि आपके ऊपर जितने भी तंत्र मंत्र किसी ने किए हैं, आपके घर वालों के ऊपर सभी की नकारात्मकता जाएगी और तुलसी माता सभी की नकारात्मकता को दूर करेगी। तो यह उपाय आपको जरूर से उपाय माना जाता है दोस्तों। नंबर 4, अवश्य करिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी दी है, जो कि हाल ही में उपायों से आप दीपकों का सही उपयोग कर सकते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रख सकते हैं।